नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं BSTC 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों BSTC 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन, जो आपके BSTC 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, BSTC 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है प्यारे साथियों। तो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट करेंगे सभी साथी। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। साथियों, जैसलमेर जिला आपका राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। कौन सा सबसे कम वर्षा वाला जिला? यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी, दिवेर या कुम्भलगढ़। तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सभी साथी कमेंट करेंगे। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हल्दीघाटी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दीघाटी युद्ध को आपका राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बटनेर का किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बटनेर का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या गंगानगर में? तो साथियों, बटनेर का किला आपका कहाँ पर है? तो यह है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काली मिट्टी राजस्थान किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। काली मिट्टी राजस्थान किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? हाड़ौती में, मेवाड़ में, शेखावाटी में या मारवाड़ में? तो साथियों, काली मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी हाड़ौती में। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य गीत क्या है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राज्य गीत क्या है? तो साथियों, राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा आपका केसरिया बालम। कौन सा? केसरिया बालम। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जूनागढ़ किला किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जूनागढ़ किला किस जिले में स्थित है? सभी साथी बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? तो ये आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? आदिवासियों का महिषक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, आदिवासियों का महिषक किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, मोतीलाल तेजावत को, गोविंद गिरी को या मणिकलाल वर्मा को? तो साथियों, आदिवासियों को महिषा आपका कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे। सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप ऐसी वीडियो हर रोज देख सको और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? रामदेवरा मेला किस जिले में बढ़ता है? बताएंगे सभी साथी, रामदेवरा मेला किस जिले में बढ़ता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो साथियों, रामदेवरा का मेला आपका कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है?
घूमर, गेर, कालबेलिया या चेरी। तो साथियों राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाएगा आपका घूमर। कौन सा हो जाएगा? घूमर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? सावन भादो। सावन भादो झील कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी सावन भादो झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में, अचलगढ़ में, कोटा में या उदयपुर में? तो साथियों सावन भादो झील यह है आपकी अचलगढ़ में। कहाँ पर है? अचलगढ़ में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी आपकी झुंझुनू जिले में ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों खेतड़ी आपकी हो जाएगी तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तांबा के लिए साथियों खेतड़ी आपकी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो साथियों राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर आपको हो जाएगा रावतबाटा। कहाँ पर है? रावतबाटा। यानी कि बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रावतबाटा। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तेरे ताले नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताएंगे सभी साथी तेरे ताले नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामदेव जी हो जाएगा। सॉरी, रामदेव जी हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुमित्रा सिंह, प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे या मार्गरेट अलवा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। इसमें जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने भाई बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल आपकी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है या काले हिरण के लिए या शेर के लिए? तो साथियों सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। यानी सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए एक बार कमेंट कर देंगे सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे आपने कितने क्वेश्चन राइट कर दिए। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई? बताएंगे सभी साथी पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी? महाराणा प्रताप की, उदय सिंह की, राणा सांगा की या रतन सिंह की? तो साथियों पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी? तो ये बचाई थी आपकी उदय सिंह की। किसकी? उदय सिंह की। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? बताएंगे सभी साथी हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो साथियों हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो ये है आपकी 953। कितनी है? 953। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? 953। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान के प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो साथियों ये हुई थी ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई साथियों। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताएंगे सभी साथी अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो साथियों अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाथी से। किससे? जसनाथी से। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में ऊन का घर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में ऊन का घर किसे कहा जाता है? जोधपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को या नागौर को? तो साथियों राजस्थान में ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को। किसे कहा जाता है? बीकानेर को। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को। बी ऑप्शन हो जाएगा इनमें बिल्कुल राइट आंसर। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वागड़ के गांधी किस नाम से प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी वागड़ के गांधी
नाम से कौन प्रसिद्ध है, सॉरी दोस्तों, कौन प्रसिद्ध है पूछा है इसमें, वागड़े गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों वागड़े गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या प्रसिद्ध है। कौन है, भोगीलाल पांड्या। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करने वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल बताने किसे कहते हैं, बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहम्मद नैनसी को। किसे, मोहम्मद नैनसी को। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सोने का टापू। सोने का टापू किसे कहते हैं, बताएंगे सभी साथी। आइसलैंड ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा को। किसे, बांसवाड़ा को। जिन्होंने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सोने का टापू बांसवाड़ा को कहा जाता है। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, बताएंगे सभी साथी। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो साथियों चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो ये करती है आपकी चौरासीगढ़। कहाँ पर, चौरासीगढ़। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट ज्वाइन कर लेंगे सभी साथी। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मंकी मैल। मंकी वेल वैली किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। मंकी वैली, मंकी वैली किसे कहा जाता है, तो साथी ये कहा जाता है गलता जी को। किसे, गलता जी को। गलता जी आपकी जयपुर में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलता जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका। मंकी वैली, मंकी वैली गलता जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, बनी थनी चित्रकला शैली की, चित्रकला किस शैली है, बताएंगे सभी साथी। बनी थनी चित्रकला शैली किससे, तो यह है आपकी किशनगढ़ से। किससे, किशनगढ़ से। यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनी थनी चित्रकला शैली किशनगढ़ से। किससे, किशनगढ़ से। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन कब घोषित हुआ, बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन कब घोषित हुआ, तो साथियों ये हुआ था आपका 1981 में। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है भैया आपको। 1981 में कब हुआ था, 1981 में। सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे इसको। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ढूंढाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जान जाता है, बताएंगे सभी साथी। ढूंढाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जान जाता है, तो साथी ये जान जाता है जयपुर। कौन सा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर एवं आसपास का क्षेत्र है। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो साथियों यह है आपके जयपुर। कौन सा है, जयपुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सिटी सिटी ऑफ वेल्स। सिटी ऑफ वेल्स घंटे और शहर, बताएंगे सभी साथी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका झालरापाटन। कौन सा, झालरापाटन। यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालरापाटन को सिटी ऑफ वेल्स, जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, जयसमंद। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी साथी। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में या अजमेर में। तो साथियों जयसमंद झील कहाँ पर है, तो ये आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, हल्दीघाटी को, दिवेर का युद्ध को, या खानवा का युद्ध को, या कुम्भलगढ़ का युद्ध को। तो साथियों मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दिवेर का युद्ध को। किसे, दिवेर का युद्ध को। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं, बताएंगे सभी साथी। स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं, तो साथियों स्वर्णगिरी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं साथियों आपके जालोर को। किसे, जालोर को। यानी बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कर्क रेखा राजस्थान में
कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है, बताएंगे सभी साथी। कर्क रेखा राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो साथियों कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है, ये आपकी 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है तो ये आपकी 26। कितनी है, 26। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, तो बताएंगे सभी साथी। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में या बीकानेर में। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका चूरू जिले में। कहाँ पर है, चूरू जिले में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है, यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम महाराजा प्रमुख कौन था, बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का प्रथम महाराजा प्रमुख कौन था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है भाई सभी साथी। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका भूपाल सिंह। कौन सा हो जाएगा, भूपाल सिंह। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूपाल सिंह इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली की सबसे कम ऊंचाई किस जिले में है, बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अरावली की सबसे कम ऊंचाई किस जिले में है, तो साथियों ये आपकी अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में, अजमेर जिले में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मोती झील किस जिले में है, बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी बताएंगे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर। मोती झील कहाँ पर है, भरतपुर में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो हर बच्चे को याद होना चाहिए भाई। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो साथियों ये हो जाएगा आपका रोईड़ा। कौन सा हो जाएगा, रोईड़ा। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोईड़ा। रोईड़ा आपका राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, छापरवाड़ा झील कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी साथी। छापरवाड़ा झील कहाँ स्थित है, तो साथी यह है आपकी कहाँ पर है, जयपुर जिले में। कहाँ पर है, जयपुर जिले में। छापरवाड़ा झील आपकी जयपुर जिले में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, बताएंगे सभी साथी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो साथियों यह आपकी कितनी है, 826। कितनी है, 826। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी को याद रखना है भाई। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो यह आपकी 826। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सफेद सोना किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। सफेद सोना किसे कहा जाता है, दूध को, कपास को, अफीम को या संगमरमर को। तो साथी ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कपास को। किसे, कपास को। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है, बताएंगे सभी साथी। केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है, तो साथियों बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका मांड शैली। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा मांड शैली। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, बताएंगे सभी साथी। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो साथियों यह है आपके पुष्कर में। कहाँ पर है, पुष्कर में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर आपका कहाँ पर है, अजमेर में, अजमेर जिले में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, बताएंगे सभी साथी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। तो साथियों अमर सिंह की राठौड़ की छतरी है आपकी नागौर में। कहाँ पर है, नागौर जिले में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या अलवर को। तो साथियों राजस्थान का पंजाब कहा जाता है आपका सांचौर को। किसे, सांचौर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, सभी साथी कमेंट करेंगे। सभी साथी कमेंट करेंगे भाई आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ, बताएंगे सभी साथी। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ, तो साथियों राजस्थान में
चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1303 में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान की विधानसभा की सदस्य कितनी है? बताएंगे सभी साथी। विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो साथियों यह है आपकी 200। कितनी है? 200। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों ये क्लास का अंतिम सवाल है। सभी साथियों को कमेंट करना है भैया आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट कर देंगे भैया आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। तो साथियों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो साथियों यह आपकी यानी बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। इसमें जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा वलितव प्राचीनतम। यानी बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा वलितव प्राचीनतम। साथियों बताएंगे सभी साथी आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।